दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सुफियान। मैं आप सभी को अपने चैनल रहनुमाई रूहानियत में खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही नायाब अमल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि कोई ऐसा नक्श हमें दें जिससे हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। वज़ाइफ नहीं होते हमसे या हम इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाइयाँ नहीं कर सकते। इसलिए आज का जो नक्श है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, जो नक्श आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपने जुम्मे के दिन ज़ाफ़रान से तैयार कर लेना है। मतलब कि जब आप फजर की नमाज़ पढ़ने जाएं या उससे पहले तैयार कर लें या फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद ये नक्श तैयार कर लें। ये नक्श आपने तैयार करके अपने पास रख लेना है। जहाँ पर आपको अपने मकसद में कामयाबी चाहिए, मतलब घर में अगर आपको कोई फ़ायदा लेना है या आप कहीं पर दुकान पर या शादी में या कोई औलाद की तंगी है या फिर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कोई भी अगर आपका जायज़ मकसद है तो आप इंशाल्लाह इस नक्श के ज़रिए आप अपना वो जायज़ मकसद हल कर सकते हैं। और इसको आपने ज़ाफ़रान से तैयार कर लेना है। ज़ाफ़रान की स्याही बनाने का तरीका यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आप वहाँ पर देखकर भी ज़ाफ़रान की स्याही तैयार कर सकते हैं और उससे ये नक्श लिख लेना है। और हिरन की झिल्ली के ऊपर ये नक्श लिखा जाएगा और आपने किबले की तरफ मुँह करके ये नक्श लिखना है। जब भी लिखें, जुम्मे के दिन लिखना है, फजर की नमाज के बाद या फजर की नमाज से पहले। यही इसका एक टाइम है जब आप ये नक्श लिख सकते हो। इसके बाद कोई टाइम नहीं होता, मतलब हफ्ते इतवार में कोई भी दिन नहीं है जिसमें ये नक्श लिखा जाए। सिर्फ ये एक ही टाइम है जिसमें आप ये नक्श लिख सकते हो। बहुत से दोस्त नक्श लिखते वक्त डरते हैं कि हमारे ऊपर इसकी रिजत ना आ जाए, रिजालुल गैब का ख्याल रखना पड़ता है, ये है तो वो है। मैं इस सब को एक जगह पर समेट देता हूँ कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि हमने किस तरफ मुँह करके नक्श लिखना है, कोई भी ये है या कोई और, सिंपली काबे की तरफ मुंह करें और बिस्मिल्लाह पढ़कर नक्श लिखना शुरू कर दें। कुछ नहीं होगा, कोई रिजत नहीं आएगी, कोई उलट नहीं होगा नक्श आपके ऊपर। ये इंशाल्लाह मेरा ये आजमाया हुआ तरीका है। बहुत से और भी तरीके होते हैं मगर ये आसान तरीका है जो हर आम आदमी इसे फॉलो कर सकता है, इसे समझ सकता है। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर आप मतलब अमल करते हुए डर जाएं या नक्श की तासीर आपके ऊपर उलट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे आप बच जाएंगे। कोशिश करें कि रिजालुल गैब अपने पेट के पीछे हासिल करके अमल करो। अगर नहीं रिजालुल गैब की जो दुआ है वो आपको आती तो आप सिंपली काबे की तरफ मुँह करके आप ये नक्श लिख सकते हैं। बाकी इस नक्श में लोहे हमजाद बेहद ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि रूहानी ताकत कम होने की वजह से तासीर नहीं आती लोगों के हाथों में। उस तासीर को लाने के लिए लोहे हमजाद बेहद ज़रूरी है। तो लोहे हमजाद अगर आपके पास है तो बेहतर है, नहीं है तो मुझसे बनवा लें। अल्लाह पाक आपको कामयाबियों कामरानियाँ अता फरमाए। बाकी इस अमल में कोई परहेज़, कोई हिसार, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ही दिन लिखना है। लिखने के बाद लिखते वक्त अपना मकसद जहन में रखें, काम आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कोई बातें किताबों से पढ़कर नहीं मैं बताता, ये बात आप याद रखिए। नीचे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। ये मेरे अपने ज़ाती अमाल हैं जो मैंने खुद से अपनी ज़िंदगी में आजमाए हैं, लोगों को करवाए हैं, लोगों ने किए हैं, उनका रिस्पॉन्स आया है कि भाई अच्छे हैं, हमें इस तरह से फ़ायदा हुआ। बहुत से लोग बताते हैं कि इसमें हमें इस तरह से नाकामी हुई, इस वजह से कामयाबी हुई। तो वो सारी बातें मैं आपको इसीलिए बताता रहता हूँ ताकि जिन लोगों को नाकामी हुई है उनकी नाकामियों से हमें कामयाबी हो, ना कि हमें भी उन्हीं की तरह नाकामी हो। कामयाबी के लिए ही इंसान अमल करता है। अगर कामयाबी नहीं होती तो अमल करने का किसी को कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए रहनुमाई अगर लेकर अमल करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप ऐसे अमल ना ही करें, ज़्यादा बेहतर है। अगर रब्ता नहीं हो रहा है मुझसे तो आप अमल ना करो, ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो मेरे नंबर पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट्स बार में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में, इस अमल में कोई हिसार, कोई परहेज़ नहीं है। सिर्फ ज़ाफ़रान की स्याही से लिखना है और हिरन की झिल्ली के ऊपर, ये बात लाजमी याद रखिएगा, हिरन की झिल्ली के ऊपर ये नक्श लिखा जाएगा। हिरन की झिल्ली के ऊपर ये नक्श लिखा जाएगा। इसकी तासीर तभी ज़ाहिर होती है। बाकी आप
समझदार हैं, काबे की तरफ मुँह करके अमल कर लीजिएगा। अगर रिजालुल गैब आपको हाजिर करना आता है तो अपनी पीठ पर हाजिर करके फिर अमल करें, वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा, उससे ज़्यादा कामयाबी हो जाएगी। बाकी इस वीडियो में और कोई बात पोशीदा नहीं है और ना ही मैंने कोई पोशीदा रखी है। जो बात थी मैंने आपको सीना बसीना जैसी आई मुझ तक मैंने आपको पहुँचा दी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।